ऑलराइट, अभी दिखाई दे रहा है मेरा? इज इट विजिबल? ओके। मैं क्या कह रहा था कि देखो, हम लोग दो चीज़ को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्या करने की कर रहे हैं? हम होस्टिंग को डोमेन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने होस्टिंगर को लॉगिन कर लिया, और होस्टिंगर को लॉगिन करने के बाद मैं अपने होस्टिंग वाले सेक्शन में चला जाता हूँ। अब यहाँ पे मैं होस्टिंग है, इसके अंदर देखो ऑलरेडी लॉगिन हूँ। अगर आप अपने होस्टिंग के अंदर मतलब होस्टिंगर के अंदर या किसी और अकाउंट के अंदर आप अगर होस्टिंग को परचेस करते हो तो उसके अंदर जाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो मैंने परचेस किया हुआ है होस्टिंग, उसके आपको दिखा रहा है यहाँ पे एक्सपायरी और साथ में कितने वेबसाइट उसमें ऑलरेडी लाइव हैं, चल रहे हैं, वो दिखा रहा है। तो मैं इसके मैनेज के अंदर चला जाता हूँ। अब इसके अंदर जब मैं मैनेज करने जाऊँगा तो वहीं जाके क्या करूँगा, डोमेन को ऐड कर सकता हूँ। तो डोमेन कैसे ऐड करते हैं उसको देखेंगे अभी हम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप देख रहे हो ना ऊपर वेबसाइट नेम, ये सेक्शन जो है आपको हर एक, जो भी अगर मान के चलो आप होस्टिंगर से होस्टिंग नहीं ले रहे हो, कहीं और से ले रहे हो, तो वहाँ से भी आपको इस तरीके से ऑप्शन मिलता है, ऐड वेबसाइट या ऐड डोमेन, इस तरीके का नाम आपको आएगा। ठीक है, तो वहाँ पे आप क्लिक करोगे और यहाँ देखो ऐड वेबसाइट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर मुझे क्लिक करना है। ये दिस इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग द डोमेन विद द वेबसाइट, सॉरी विद द होस्टिंग। ठीक है, तो ये होस्टिंगर है जिसका होस्टिंग मैं यूज़ कर रहा हूँ, और इसके साथ मैं क्या कनेक्ट कर रहा हूँ, मैं अपना डोमेन कनेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है क्रिएट अ वेबसाइट, आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, क्रिएट अ वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट करेंगे, और आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा empty PHP HTML वेबसाइट। तो क्योंकि मुझे क्या है, मेरे को कोई वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं करना है फिलहाल, क्योंकि अभी मैं किस पे काम कर रहा हूँ, मुझे डोमेन कनेक्ट करना है, वर्डप्रेस को हम बाद में इंस्टॉल करेंगे। तो इसलिए मैं empty HTML PHP वेबसाइट पे क्लिक करूँगा, और इस पर क्लिक करते देखो ये डोमेन का ऑप्शन आ गया। ये कह रहा है कि भाई अब अपना आप डोमेन डालो जिसको आपको कनेक्ट करना है। तो अगर मुझे कोई डोमेन कनेक्ट करना है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया था, अब मेरे पास GoDaddy में मैं आपको लेके जाता हूँ, मेरा GoDaddy अकाउंट, ये मेरा GoDaddy अकाउंट है। ठीक है, यहाँ पे मैं चलता हूँ आपको माई प्रोडक्ट्स के ऊपर, जहाँ से मुझे मेरे डोमेन्स पता लग जाएंगे कि मेरे डोमेन्स यहाँ पे कौन से अवेलेबल हैं, कितने अवेलेबल हैं। ठीक है, वो यहाँ पता लग जाएगा। तो यहाँ पे एक बार लोड होने देते हैं इसको। नाउ यू सी दैट दिस इज द डोमेन आई हैव। यहाँ पे नीचे भी आपको दिख रहा है डोमेन, ये डोमेन। तो यहाँ से मैं इसका यूआरएल को कॉपी कर लेता हूँ और वापस आते हैं होस्टिंग के अंदर, क्योंकि मान के इसको कनेक्ट करना है, तो मैं यहाँ डालूंगा Ctrl+V कर दूंगा। नाउ ये कह रहा है कि ये तो ऑलरेडी कनेक्टेड है। अब क्योंकि ऑलरेडी कनेक्टेड है तो हमें कोई दूसरा डोमेन देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो मैं कोई दूसरा डोमेन लिख देता हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ जैसे कवनीत .shop, ये मैं डाल दिया। तो यहाँ पे देखो ये बोल रहा है kavneet.shop सेव 97%, ये इतने का डोमेन है जो अवेलेबल है। हालांकि ये हमने अभी तक परचेज नहीं किया है, या किसी ने भी इसको परचेज नहीं किया है, इसीलिए ऐसे दिखा रहा है। अदरवाइज वो बोलता वेरीफाई ओनरशिप वेरीफाई करने के लिए बोलता। तो चलो फिलहाल के लिए हम इसको क्लिक कर देते हैं। यहाँ क्लिक कर दिए, देखो ये सिलेक्ट हो गया, यहाँ से कर देते हैं नेक्स्ट। देखो ये अभी हमने क्या नहीं किया है, हमने इसको अब सिर्फ क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये बोल रहा है चूज बिलिंग पीरियड kavneet.shop, इस डोमेन को खरीदने के लिए कह रहा है ये। ठीक है, खरीद के ऐड करने के लिए कह रहा है। लेकिन मैं अगर पहले खरीद चुका होता तो यहाँ पे इस वाले सेक्शन में ये मुझे खरीदने का ऑप्शन नहीं दिखाता, ये सीधा उसको ऐड कर देता। तो चलो हम इसको फिलहाल कर देते हैं यहाँ से कैंसिल, ये आगे लेगा नहीं, अगर ले ले तो अच्छी बात है। हाँ, हमें बिलिंग के लिए ही बोल रहा है। ठीक है, अगर हम इसको कह देते हैं कंफर्म, ये हमें बिलिंग की प्रोसेस में लेके जा रहा है। अब ये इसीलिए लेके जा रहा है क्यों, क्योंकि हमने डोमेन क्या कर रखा है, ऑलरेडी जो ये डोमेन है वो हमारा कहीं ना कहीं परचेज नहीं है, इसीलिए हमको परचेज करने का ऑप्शन आ रहा था। तो देखो ये क्या बोल रहा है, डोमेन एडेड। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ये अब इनिशियलाइजिंग सेटअप, तो ये जो सेटअप है उस वेबसाइट डोमेन के साथ वो बना रहा है। अभी मैंने आपको जो पहले बताया था कि भाई देखो ये डोमेन ऐड कर दिया इसने, दिस डोमेन इज नाउ एडेड, बट ये ऐड हुआ है हमारे होस्टिंग के साथ, बट इट इज़ नॉट कनेक्टेड। ठीक है, ये कनेक्ट कब होगा, जब हम इस डोमेन को परचेज करेंगे। परचेज करने के बाद उसको कनेक्ट करेंगे। तो ये बोल रहा है यू हैव एडेड द डोमेन टू दिस वेबसाइट बट यू हैवंट बॉट इट। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसको खरीदा ही नहीं है, इसलिए ये बोल रहा है बाय नाउ। अगर हम इसको खरीद चुके होते तो ये ऐसे नहीं दिखाता, ये दिखाता कि आप अपने डोमेन को कनेक्ट करो, किसके साथ, अपने
होस्टिंग के साथ। यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ आ जाता। अब वो कनेक्ट कैसे करते हैं? कनेक्ट करने के लिए हमें आना पड़ता है अपने होस्टिंग के अंदर। देखो मान के चलो कि मेरा ये डोमेन है, मुझे इसको कनेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले आप डोमेन के अंदर आओगे, यहाँ DNS पे क्लिक करोगे। DNS पे क्लिक करने के बाद आपको एक सेक्शन आएगा, DNS मैनेजमेंट जोन है ये वाला ओपन होगा। इस जोन के अंदर आपको मिलता है नेम सर्वर। आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है। यहाँ क्लिक करके आपको दो देखो यहाँ पे आईडीज मिलती हैं, ID1 ID2, इसको हम कहते हैं नेम सर्वर। इसको हमें चेंज करना होता है, यहाँ से इसको हमें चेंज करना होता है। और इसमें जो हम चेंज करके डालते हैं वो डालते हैं जो होस्टिंगर है, होस्टिंगर का जो नेम सर्वर होता है वो हमें वहाँ पे डालना पड़ता है। नेम सर्वर आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। अगर हम देखें नेम सर्वर, चेक, अगर हमें यहाँ पे वो नहीं मिलता है तो हम नॉर्मली भी गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो हमें मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आता हूँ गूगल पे और लिखता हूँ होस्टिंगर नेम सर्वर, यहाँ लिखते हैं व्हाट इज होस्टिंग नेम सर्वर। तो यहाँ पे देखो आपको नेम सर्वर मिल जाएगा। आर्टिकल्स हैं, यू कैन ओपन द आर्टिकल एंड यू कैन गेट दैट। तो इसने पूरा स्टेप बताया कि कैसे आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो हियर विल गेट द नेम सर्वर। सो कहाँ है नेम सर्वर? यहाँ लिखते हैं पार्क, नहीं इसके अंदर उन्होंने दिया नहीं है नेम सर्वर। यहाँ पे नेम सर्वर नहीं है इनका। यहाँ लिखते हैं नेम सर्वर डिटेल्स। यहाँ पे हमें शायद मिल जाए। ये हमें वही डिटेल बता रहा है कहाँ पे कैसे कैसे चीज़ों को ऐड करना है। द थिंग इज वी आर नॉट एबल टू गेट द नेम सर्वर ओवर हियर। कोई दूसरा आर्टिकल देखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं डायरेक्ट गूगल पे। यहाँ पे ओपन करते हैं पहले आर्टिकल को। ये देखो यहाँ पे यू कैन इजिली फाइंड नेम सर्वर और दे आर एज फॉलोज। ये वही नेम सर्वर है जो कहीं ना कहीं हमें हमारे एच पैनल के अंदर भी मिल जाते हैं। द थिंग इज अभी वो यहाँ पे हमें ढूंढना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है कि मैं आपको यहीं से दिखा दूँ कि किस तरीके से हम इसको और भी निकाल सकते हैं। तो ये लोड हो रहा है फिर से। तो नेम सर्वर आपको ऐसे मिलता है। वो नेम सर्वर कहीं ना कहीं आपको यहाँ ला के डालना होता है। देखो ऑलरेडी यही नेम सर्वर है, क्योंकि ये डोमेन जो है ना digitalworld4u.in, ये डोमेन मैंने ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ है। किसके साथ? इसी होस्टिंग अकाउंट के साथ। इसीलिए यहाँ पे ये सेम वही नेम डला हुआ है जो मैं कहीं ना कहीं आपको इसके अंदर दिखा रहा था, ये वाला। देखो ये सेम आपको दिखेगा NS1 DNSparking.com, इसके अंदर भी वही देखोगे आप NS1 DNSparking.com, ठीक है। अब दूसरा NS2 DNSparking.com, यहाँ पे भी वही मिलेगा आपको NS2 DNSparking.com। तो ये ऑलरेडी मैंने कनेक्ट किया हुआ है, इसलिए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और इसको हमें यहाँ पे डालना होता है डोमेन के अंदर। जैसे हम इसको डालते हैं विदिन 24 आवर्स, वो क्या होता है, वो हमारे होस्टिंग के साथ कनेक्ट हो जाता है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ वो डोमेन, ये digitalworld4u.in, इसको मैंने कनेक्ट किया हुआ है पहले से ही, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है कि किस तरीके से हम एक डोमेन को अपने होस्टिंग के साथ जो है कनेक्ट करते हैं, ठीक है। कोई डाउट है इसमें?